पढ़ते हैं। ये होता है उल्टा RS थ्योरी जो स्किनर ने दी। समझ रहे हो? मैं अभी सिद्धांत पढ़ाऊंगी उसके बाद समझूंगी कि RS थ्योरी होती क्या है। ये हम अच्छे से जानते हैं, ये इसका उल्टा। इसके पश्चात पुनर्वलन, मैंने आपको बताया था कि पुनर्वलन इन्होंने इस सिद्धांत का नाम दिया था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु ये है कि स्किनर ने ये बात सिखाने की कोशिश करी है बच्चों को कि आपके सामने अगर उद्दीपक नहीं है तो सही, लेकिन आपको दिखाई नहीं देता है, और जब हमें चीज दिखाई नहीं देती ना तो हमारी इच्छाएं बढ़ती नहीं। ठीक है, अगर जैसे हमारे घर में शादी होती है ना तो पता है 2 महीने पहले 4 महीने पहले ग्राउंड स्टार्ट हो जाते हैं उसकी तैयारी, और अगर वो हमें दिखाई नहीं देती तब तक हम इसमें निष्क्रिय रहते हैं। ऐसा इन्होंने स्किनर ने ये सिखाया है इस जुए के प्रयोग के माध्यम से कि बालकों को हमें एक्टिव बनाना चाहिए कक्षा के अंदर बिना किसी उद्दीपक के। हमें उन्हें पुनर्वलन देना चाहिए, और पुनर्वलन देते देते एक बार कंडीशन ऐसी होती है कि बच्चे ऑटोमेटिक फिर अनुक्रिया करने लग जाते हैं, कार्य करने लग जाते हैं किसी भी, चाहे वो पढ़ने के प्रति है चाहे कोई और कार्य के प्रति है, ऑटोमेटिक वो इतने एक्टिव हो जाते हैं कि बिना हमारे सामने उद्दीपक दिखे हुए भी बालक क्लास में सक्रिय रहता है। ये चीजें सिखाने की कोशिश स्किनर ने अपने सिद्धांत में की है। जो इन्होंने, और ये आप याद रखेंगे, स्किनर ने 1938 में दिया था। इसका पूरा नाम था B.F. स्किनर, जो कि अमेरिका के थे। समझ रहे हैं आप? अमेरिका के थे, और इनको मौलिक व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। पता है आपको? मैं बता चुकी आपकी क्लास में मौलिक व्यवहारवाद